हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कार्ट लिस्टिंग पेज हम कैसे बनाएंगे। राइट, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं। अब बाय करने से पहले हो सकता है यूज़र उसकी डिटेल चेक करना चाहता हो या फिर प्रोडक्ट उसमें से रिमूव करना चाहता हो। राइट, माइट पॉसिबल कि हमने 10 प्रोडक्ट ऐड कर लिए, हमें दो चार रिमूव करने हैं। सो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। रिमूव वाली फंक्शनैलिटी हम आगे वाले में करेंगे, बट यहाँ पे कार्ट के क्लिक करने के ऊपर एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर जो जो प्रोडक्ट हमने कार्ट में ऐड करे हैं उन्हीं की डिटेल वहाँ पे शो होगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो हमारा करंट यूज़र लॉगिन होगा उसी के प्रोडक्ट दिखाएंगे। राइट, किसी और के नहीं दिखाएंगे। इसके सबसे पहले हम वीडियो के स्टेप्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेरी इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक दे दिया, अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब के चैनल के ऊपर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। करेंगे क्या, सबसे पहले एक राउट बनाना पड़ेगा और एक व्यू बनाएंगे ताकि हम कार्ड की लिस्ट वाला पेज देख सकें। जॉइन से हमें डाटा निकालना पड़ेगा। अब हमें इस वीडियो में जॉइंस की क्यों जरूरत पड़ेगी, देखो चाहे तो हम रिलेशंस भी यूज़ कर सकते थे, बट रिलेशनशिप फ्रेशर्स और बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइंस यूज़ करे हैं। देखो, हम बेसिकली कार्ट वाली टेबल यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, बट इनके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है प्रोडक्ट वाले पेज से। राइट, लेट से कि हमने यहाँ पे 4-5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बाय करने के लिए ऐड टू कार्ट में ऐड करे हैं। अब इनकी जो डिटेल है जो तो यहाँ पे है। राइट, इसकी इमेज हो गई, इसका नाम हो गया, प्राइस हो गया। हम अब क्या करेंगे कि जॉइन लगाएंगे दोनों टेबल के अंदर में, कार्ट और प्रोडक्ट्स के ऊपर, और तब हम डाटा को फेच करेंगे ताकि सारी की सारी डिटेल्स हमें दिखें। डाटा को पास करेंगे व्यू के अंदर, थोड़ा स्टाइल ऐड करेंगे, पूरा फ्लो टेस्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और यूज़र से लॉगिन करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब तक हमने एक ही यूज़र से करे हैं। कुछ उसमें प्रोडक्ट ऐड करूँगा जो भी दिखा पाऊंगा आपको, ताकि अगर लेट से यहाँ पे 2 यूज़र हैं, 4 ए यूज़र ने प्रोडक्ट ऐड करे हैं कार्ट वाली में और 2-3 दूसरे यूज़र ने करे हैं, तो उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि जब डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन यूज़र होते हैं तो उन्हीं के बस प्रोडक्ट दिखते हैं, सबके यहाँ में प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे। राइट, ये सारी चीज़ें करेंगे और लास्ट में हम कोड को पुश कर देंगे हमारे गिट के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक व्यू और एक राउट बनाऊँगा। जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर एक राउट ओपन होना चाहिए। राइट, मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले हेडर के अंदर, header.blade.php, और हमें यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ट का टोटल हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, एक कार्ट लिस्ट नाम से एक लिंक बना देता हूँ। राइट, अब क्या होगा, ये तो वर्किंग हो गया, बट इसके ऊपर से कोई पेज नहीं मिलेगा। पेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक राउट बनाना पड़ेगा। उसके लिए जाएंगे हम web.php के अंदर। राइट, और यहाँ पे मैं इसका एक और राउट बना देता हूँ। राउट हमारा गेट होगा, यहाँ पे पोस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि हम, और ऑब्वियसली बात है कि डाटा को गेट ही करेंगे। और राउट होने वाला क्या है, ये वाला कार्ट लिस्ट, इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। राइट, देन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कार्ट लिस्ट, ये हमारा एक फंक्शन बनेगा। राइट, साथ ही मैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कंट्रोलर भी ओपन करता हूँ, और इसके अंदर ही मैं ये वाले फंक्शन को बनाऊंगा जो कार्ट लिस्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। राइट, लास्ट में आऊँगा बिल्कुल, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन कार्ट लिस्ट, इस तरीके से। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हेलो। राइट, रिटर्न करवा दे रहा हूँ हेलो। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सब कुछ सही काम कर रहा है। राइट, हेलो यहाँ पे आ गया, राउटिंग हमारी परफेक्टली बन गई है। हमें डीबी के अंदर अगर सेशन चूज़ करने हैं तो हमें डीबी क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ इल्यूमिनेट देन बेसिकली सपोर्ट फसाड, एंड विद दैट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डीबी क्लास। राइट, और अब हमारे फंक्शन के अंदर यहाँ पे आके हम यहाँ से डाटा गेट करेंगे। सबसे पहले हमें हमारे यूज़र की आईडी चाहिए जिसके रिस्पॉन्स पे हम डाटा को गेट करेंगे। यहाँ से हम सेशन से डाटा ले लेंगे और हमारे यूज़र की आईडी भी हमारे पास आ जाएगी। राइट, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी, जो हमने क्लास इंपोर्ट करी है, टेबल कि किस टेबल के ऊपर लगाना है, हमें लगाना है कार्ट के ऊपर। राइट, जैसे ही हम यहाँ पे कार्ट के ऊपर लगाएंगे तो हमें जॉइन लगाना है कौन सी टेबल के ऊपर। अब क्योंकि 2 टेबल पे जो लगाना है वो लगाना है प्रोडक्ट्स वाली के ऊपर, ताकि प्रोडक्ट्स टेबल से हम डाटा निकाल के लेके आ पाएँ। राइट, उसके अंदर हमें क्या मैच कहाँ पे होगा, कार्ट
डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, राइट। वो किससे मैच करेगी? वो मैच करेगी प्रोडक्ट डॉट ID से। यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोडक्ट्स डॉट ID से, राइट। और इसके बाद में ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो मैं सेलेक्ट करूँगा बेसिकली। यहाँ से, बट एक्चुअली मुझे यहाँ पे ज्वाइन तो मैं लिखना भूल ही गया हूँ। मैं सोच रहा था इसको प्रायोरिटी क्यों आ रही है, राइट। और देन हम यहाँ पे जो डाटा निकालना है, हमें प्रोडक्ट वाली टेबल का पूरा निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट्स डॉट स्टार, ताकि प्रोडक्ट वाली टेबल का सारा डाटा आ जाए, राइट। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा वेयर क्या, कार्ट डॉट यूज़र अंडरस्कोर ID, वो क्या हो? वो हो डॉलर यूज़र ID, राइट, ताकि हमें करंट वाले यूज़र का ही हम डाटा को निकाल पाएँ। और लास्ट में हम यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे गेट, ताकि हमारे डाटा को गेट कर सकें। अब ये हमें चेक करना है कि क्या ये सही तरीके से डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा सबसे पहले, और जस्ट हम चेक करेंगे हमारे पास डाटा आ रहा है, राइट। सो ये सही है कि नहीं है हम थोड़ी देर में और वेरीफाई करेंगे दूसरे यूज़र से भी लॉगिन करके, डोंट वेरी। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर पास करते हैं, राइट। लिस्ट बनाते हैं, मेरा मतलब कि एक व्यू बनाते हैं कार्ट लिस्ट नाम से। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ट लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, राइट। और ये थोड़ी सिमिलर रहेगी सर्च वाले से, क्योंकि सर्च वाले के कार्ट भी आएंगे। तो मैं इसको सर्च वाले को भी के लिए कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो अभी आपको कुछ डाटा ऐसा दिखेगा जो तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, मैं उसको चेंज भी करूँगा, डोंट वेरी। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, वेब के में ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ। इस रिटर्न को हटा के इसको मैं चाहूँ तो एक डाटा में ले सकता हूँ, यहाँ पे डाटा, राइट। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा व्यू का नाम रहेगा हमारा कार्ट लिस्ट, जो इस वाले व्यू का नाम है, राइट। ब्लेड डॉट PHP लिखने की जरूरत है नहीं। सेकंड पैरामीटर के अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट्स, राइट। प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पे एक एरे ले लेंगे, और इसके अंदर रहेगा डॉलर डाटा, नाइस। सो अब आप देखोगे कि हमें जैसे मैं इस पेज के ऊपर जाऊँगा मुझे एक एरर दिखेगी, राइट। सो ये एरर है कि हम डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप std क्लास एंड एरे। ये कह रहे हैं, इनका मैं कहने का मतलब बताता हूँ कि जब हम डेटाबेस में डाटा गेट करा ना जॉइन के साथ में, तो उसको हम इस तरीके से एरे के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको हमें यूज़ करने के लिए बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से .id, ये वाली क्लासेस, राइट। सो आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे अब नॉर्मली। वैसे तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते थे, बट मैं आपको ये वाला तरीका भी दिखाना चाहता था, ताकि आपको ये वाला तरीका का भी आइडिया पता चल जाए कि अगर क्लास टाइप है तो हम किस तरीके से को कॉल कर सकते हैं, राइट। एंड एट द लास्ट दैट वन। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, पहले इसी को देखते हैं, बाद में कुछ प्राइस ऐड करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट दिख गई है, बट ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा हमें। सो सबसे पहले मैं यहाँ से ये वाली स्टाइल हटाता हूँ, माय बैड, कुछ ज़्यादा ही हटा दिया मैंने। अब देखिए ये सारे सर इधर आ गए हैं, बट ये थोड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लग नहीं रहे हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देख तो कार्ट लिस्ट लिखता हूँ मैं, राइट, ताकि थोड़ी हेडिंग थोड़ी ठीक लगे। रिजल्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, राइट। देन और इसको थोड़ा सा मैं H2 करूँगा। आफ्टर दैट अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरी यहाँ पे लिस्टिंग आ रही है मैं इसको एक यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देता हूँ, रो, राइट। रो ऐड कर दिया, और जितना भी मेरा यहाँ पे कंटेंट आ रहा है इसको मैं यहाँ पे एक कॉल के अंदर ले लूँगा। एक नहीं, मैं 3 कॉल लूँगा। सबसे पहले क्लास लूँगा कॉल SM, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, राइट। और जो ये वाली है इसको मैं यहाँ पे लेट्स से 10 कर देता हूँ। सो एक कॉल के अंदर मैंने ये लिखा। अब जैसे मैंने लिखा तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं आने वाला, बिल्कुल सब कुछ सेम है, राइट। सो मैं इस एक जो कॉल था इसकी मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे 2 कॉपी करूँगा बेसिकली, 2 और 3। अब आपको क्या दिखेंगी, अब आपको कुछ कॉल्स इस तरीके से दिख रही होंगी, राइट। सो थोड़ा सा मैं स्टाइल चेंज करूँगा इसके अंदर। जो पहले वाला है ना, इसके अंदर मैं रखूँगा बस इमेज, और मैं इसमें कुछ नहीं रखने वाला। सो जो आपको इमेज के अलावा यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें,
सो लिस्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिस्ट मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से यूज़ करोगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। देन ठीक है, हम लिस्ट इमेज इसी के ऊपर रख लेंगे, बाकी किसी के ऊपर हम लिंक नहीं रखेंगे, इमेज के ऊपर, ठीक है। देन इसके बाद में हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, राइट, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। सेकंड वाले के अंदर हमें यहाँ पे लिंक और इमेज की ज़रूरत नहीं है, सो हम यहाँ से ये चीज़ें हटा सकते हैं। और थर्ड वाले के अंदर मैं बताऊँ तो सही में मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है इनमें से, बट स्टिल मैं कुछ बटन वगैरह रखना चाहूँगा ताकि मैं कुछ प्राइस वगैरह यहाँ पे दिखा सकूँ, राइट। सो अभी क्या है, क्या सिनेरियो है हमारे पास, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। यहाँ पे इमेज आ गई है हमारी, थोड़ा सा इनको स्टाइल पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव फ्रॉम कार्ट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कलर वाला ऐड करता हूँ, क्लास BTN PTN वार्निंग, राइट। सो अब देखते हैं हमें कैसा बटन मिला है, हमें कुछ ऐसा बटन मिला है, दैट्स ओके, नॉट बैड एट ऑल। सो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि जो रिकॉर्ड है हमारे रिपीटेड हैं, बट ई कॉमर्स साइट में ऐसे रिपीटेड रिकॉर्ड नहीं होते हैं। यस आई नो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं एक लॉजिक लिखूंगा, इनको मैं दोनों को एक ही पार्ट में ले आऊँगा, बट अभी के लिए आप ऐसा थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि इसी वीडियो में सब कुछ बताने लग गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ बिल्कुल भी। सो राइट, ऑलराइट। सो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन भी नहीं है यार, सो मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। थोड़ा सा मैंने इसको फॉर्मेट करा है। देन अब मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली इसके साथ में कि यहाँ पे मुझे एक लाइन मिल जाए एक्चुअली, राइट। थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है मुझे, सो यहाँ पे मैं एक रो के साथ एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ट लिस्ट डिवाइडर, राइट। और मैं यहाँ पे जाता हूँ मास्टर वाले पेज के ऊपर ताकि मैं थोड़ी सी स्टाइल ऐड कर पाऊँ। ये भी मुझे स्टाइल भी एक अलग पेज में रखनी है, बहुत सारे काम बाकी हैं आई नो, बट धीरे धीरे करेंगे। तो मैं लिखता हूँ मैं बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम कोई कलर ले लेते हैं, राइट, इस तरीके से। सो अभी हमें यहाँ पे क्या दिखने लग गया है, एक बॉर्डर आ गया, बट ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा अब। बट इसके जो स्टाइल हम करेंगे, हम थोड़ी सी स्टाइल हम इसकी यहीं पे करेंगे। सो अब मैं इसके ऊपर देता हूँ मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, राइट, 20 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, राइट। सो अभी थोड़ा ठीक लग रहा होगा आपको, राइट। सो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके क्लास को, और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सी अभी के लिए कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, नॉट बैड एट ऑल, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं। मेरे पास एक और यूज़र है, ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे तो ये प्रोडक्ट तो नहीं दिख जाएंगे हमें वहाँ पे जो इस यूज़र ने करे हैं, राइट। सो अगर आप मेरे प्रोडक्ट का नाम देखना चाहो दूसरे यूज़र का, आपको ध्यान होगा मैंने 2 यूज़र की माइग्रेशन करी थी। सो उसका नाम था सैम, राइट। सो हम सैम से लॉगिन करते हैं। क्या पासवर्ड एंड यूज़र नेम था इसका, sam@test.com, sam@test.com। पासवर्ड आई होप इसका 1 2 3 4 5 ही होगा। मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन करा, इसके कार्ट में आइटम है 0। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे गया, कार्ट की लिस्ट में कुछ भी नहीं है। यस, हमें यहाँ पे ऐड करना है कि नो प्रोडक्ट इज एडेड काइंड ऑफ थिंग, राइट। अब मैं यहाँ पे एक ही जाके प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट। एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे दिख गया, तो मैं फिर जाता हूँ, मैं एक और फ्रीज ऐड करता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। अब जाता हूँ, देखिए अब मेरे पास 3, शायद मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, माय बैड, सॉरी। और अब हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं, राइट। सो कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। वन मोर थिंग प्लीज़, आप हो सके तो इंस्टा के ऊपर ज्वाइन कर लो मुझे। और रीज़न इसका ये है कि मैं यूजली इंस्टा के ऊपर या फिर जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं वैसे आंसर नहीं करूँगा कई बार, क्योंकि लिखने के अंदर टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और लिखने में बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आता। बट मैं सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस होंगे
वो लाइव वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं जरूर कवर करूंगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।